हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो दिखा रहा हूँ, देखिए बात करेंगे फार्मा एपीआई सेक्टर के एक माइक्रो कैप शेयर की। देखिए माइक्रो कैप हम उनको कहते हैं जो बहुत ही कम मार्केट कैपिटलाइजेशन वाले स्टॉक्स होते हैं। यहाँ पे रेवेन्यू देखेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी देखेंगे और एक अलग एंगल से स्टॉक को देखने की कोशिश करेंगे। देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि कंपनी जब अपनी नई प्रोडक्शन फैसिलिटी तैयार कर रही होती है तो उसका खर्चा बढ़ जाता है और जिस वजह से उसके प्रॉफिटेबिलिटी में कमी आपको देखने को मिलती है और एक्सपेंसेस में बढ़ोतरी आपको देखने को मिलती है। तो वो 2-3 साल 4 साल चल सकती है। कुछ कंपनी ने पैसा उठाया होगा, लोन लिया होगा, उसका इंटरेस्ट और ऐड हो जाता है, लेकिन डाउन द लाइन 2-3 4 साल बाद वहाँ पे आपको रिवेन्यू में इंक्रीज देखने को मिलता है जब वो नई प्रोडक्शन फैसिलिटी स्टार्ट हो जाती है डिलीवर करना। तो इस एंगल से देखने की समझने की कोशिश करेंगे एक माइक्रो कैप कंपनी को और कुछ सीखेंगे समझेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। प्राइस एक्शन की सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है और उससे इंपॉर्टेंट है आपकी प्रैक्टिस। देखिए हम बार बार आपको कहते हैं कि प्रैक्टिस जो है वो आपके ब्रेन तक वो डाटा पहुंचाती है जिसके थ्रू ब्रेन एनालाइज करता है चीज़ों को कि कैसे चीज़ें आगे आने वाले टाइम पे, क्योंकि पुराना वो डेटा देखेगा, उसको समझेगा, सीखेगा, कोरिलेट करेगा, तब वो एक अंडरस्टैंडिंग बना पाता है। तो इसलिए ब्रेन तक डाटा पहुंचाना जरूरी है। इसलिए हम आपको बार बार कहते हैं वीकेंड, डे एंड, मंथ एंड वाली एक्सरसाइज जरूर करें। अभी रिसेंटली जैसे ईयर एंड हुआ है तो ईयर एंड की एक्सरसाइज करें, उससे आपको बहुत कुछ देखने सीखने को मिलेगा। किस पैरामीटर के बेसिस पे एक्सरसाइज करनी है वो आपको ऑलरेडी प्राइस एक्शन सीरीज में शेयर कर रखा है। तो ब्रेन को ट्रेन करने के लिए प्रैक्टिस जरूरी है। अब आपके मन में क्वेश्चन ये आता होगा, यार स्टॉक कैसे स्कैन करें, कैसे फिल्टर करते हैं। ऑल्दो जब आप एक्सरसाइज करोगे आपको चीज़ें समझ में आएंगी, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट हाउ टू फिल्टर स्टॉक, हाउ टू स्कैन स्टॉक, आप लोगों के क्वेश्चन के बेसिस पे प्राइस एक्शन सीरीज का ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। फिल्टरिंग स्टॉक, स्कैनिंग स्टॉक और भाई लर्निंग के लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। आज जिस स्टॉक की हम चर्चा करने वाले हैं उससे पहले देखिए भी रिसेंटली जो हमने जिनके बारे में चर्चा की थी वो रेस्टो ब्रांड्स यानी कि बर्गर किंग के बारे में, जयश्री टी के बारे में हमने चर्चा की थी। अभी वेदावाग सिस्टम्स के बारे में हमने चर्चा की थी। आईटी सेक्टर में हैप्पीएस्ट माइंड के बारे में चर्चा की थी। ये रीसेंट स्टॉक्स जिनको हमने चर्चा का विषय बनाया था और आज जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे वो स्टॉक है एवरेस्ट ऑर्गेनिक्स लिमिटेड। और माइक्रो कैप हम क्यों कह रहे हैं, अगर आप देखोगे तो 112 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी कि 100 करोड़ के जस्ट बाउंड्री पार ये मार्केट कैपिटलाइजेशन यहाँ पे देखने को मिला। मुझे सबसे अच्छी बात इस स्टॉक में ये लगी कि स्टॉक धीरे धीरे करके इसने अपना रेवेन्यू ग्रो किया। ऐसा नहीं कि रातों रात ये चमक गई कंपनी, रातों रात 10 करोड़ के रेवेन्यू से 500 करोड़ हो गया, ऐसा नहीं है। ऑर्गेनिक ग्रोथ है। ऑर्गेनिक ग्रोथ ऐसी देखने को मिलती है कि धीरे धीरे करके ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। और साथ में प्रॉफिटेबिलिटी में भी इनिशियल लेवल पे कोई प्रॉफिटेबिलिटी नहीं थी, वो प्रॉफिटेबिलिटी में भी नंबर्स देखने को मिलेंगे। लेकिन जब मैंने 2022 और 2023 के नंबर्स इसके देखे तो देखने को मिला कि रेवेन्यू तो बढ़ा है और यहाँ पे एक्सपेंसेस में एकदम जंप हुआ है। 2022-23 में आप देखोगे एक्सपेंसेस में जंप की वजह से सीधे सीधे प्रॉफिटेबिलिटी में इसका असर देखने को मिला है। तो मैंने यहाँ पे देखने समझने की कोशिश की तो देखा डिटेल में ऐसा क्या हुआ, कंपनी ने ऐसा क्या काम किया। तो यहाँ पे पता लगा कि कंपनी ने एक तो कैपेसिटी एक्सपेंशन का प्लान किया था 18 करोड़ का। क्या यहाँ देखिए इनका डेट फंडेड कैपेक्स ऑफ 18 करोड़ फाइनेंशियल ईयर 2023 के अंदर, और एक नया ब्लॉक ये यहाँ पे क्रिएट कर रहा है। टोटल कैपेसिटी ऑफ 25,000 स्क्वायर फीट का 100 टन पर एनम की कैपेसिटी यहाँ पे बढ़ा रहा है। तो और साथ में कंपनी हैज कैपिटलाइज्ड द एंटायर इंटरेस्ट ऑफ 46 लाख ऑफ टर्म लोन, ये देख सकते हो क्लियरली। तो जिसकी वजह से यहाँ पे 22-23 में खर्चा बढ़ा है। एक्सपेंशन कैपेसिटी एक्सपेंशन जब होता है तो भाई तो आने वाले टाइम पे भाई कुछ ना कुछ सीधे असर रेवेन्यू पे आपको देखने को मिलेगा। जो खर्चा अभी लगा है, देखिए भाई कैपेसिटी बढ़ानी है तो खर्चा लगेगा ही लगेगा। नया प्रोडक्शन यूनिट यहाँ पे करना है, नया वहाँ पे लैंड होगी, उसके कंस्ट्रक्शन होगी, तो जो कॉस्टिंग लगी है तो उसके लिए जो है पैसा लगेगा। पैसा लगेगा तो वो खर्चा यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से ऐसा लगा कि हाँ ये डाउन द लाइन कुछ एक आध साल में ये चीज़ें यहाँ पे रेवेन्यू जैसे जैसे धीरे धीरे बढ़ते के देखने को मिलेगा। ये सारा खर्चा जो उसका लगा है वो वापस उसको रिटर्न देगा। तो
अब स्टॉक नज़रों में क्यों आया? देखिए, स्टॉक बार बार हमारी नज़रों में आने का कारण होता है प्राइस एक्शन। अगर मैं एवरेस्ट ऑर्गेनिक को देखूं, जैसा हम अभी कह रहे थे कि 450 का शेयर 140 में, अगर मैं इसको हाई देखूं तो देखिए 450 प्लस का इसने हाई बनाया है। अभी का प्राइस देखोगे तो ऑलमोस्ट 140 के आसपास है। तो आपको दिख रहा होगा यार, अच्छी खासी गिरावट हुई। और अगर यहाँ पे देखोगे तो 90-100 के लेवल तक का इसने लो बनाया। अब एक बाउंस बैक जरूर देखने को मिला है, लेकिन मुझे एक इंटरेस्टिंग फैक्टर यहाँ पे देखने को मिला। इसमें एक रिवर्सल की सिचुएशन से देखने को मिली। जब एक बड़ा फॉल आता है, अभी रिसेंटली हमने कई वीडियोज में इसके चर्चा किया है, जब एक बड़ा फॉल आता है तो उस फॉल का इंटेंसिटी कम कैसे और मोमेंटम का रिवर्सल कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, उसमें देखते हैं कि यार कोई डाइवर्जेंस की तो सिचुएशन नहीं है। तो हम उसमें अगर देखते हैं पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, अगर हमें ये P1 P2 मिल जाते हैं तो हम इंतज़ार करते हैं उसके एक पॉजिटिव मोमेंटम पे जाने का। देखिए, पॉजिटिव मोमेंटम पे चले गए हम वीकली पे, और वापस ये करेक्शन भी रिजॉल्व हो रही है। 140 का ये लेवल हमारे पास इमीडिएट स्टॉप लॉस भी है। हमेशा ध्यान दें, जब छोटे स्टॉक्स होते हैं, माइक्रो कैप कैटेगरी के स्टॉक्स होते हैं, इसमें बड़ा फंड की बजाय मैं कहूँगा थोड़ा रिस्क ज़्यादा होता है, तो रिस्क को मैनेज करना है। तो इसलिए यहाँ पे सिचुएशन, क्योंकि हम अभी तक सब कुछ बियरिश टेरिटरी में थे, अब हम गियर चेंज कर चुके हैं, शिफ्ट हो चुका है गियर। तो एवरेस्ट ऑर्गेनिक देखिए, अब ध्यान से देखें, अब यहाँ पे 140 से लेके, देखिए गिरावट में तो आपको कम लग रहा होगा, लेकिन 140 से लेके अगर मैं ये क्लोजिंग प्राइस जहाँ पे था, तो ये ऑलमोस्ट 180% के पार का है। देख रहे हो क्लियरली? तो इस जोन तक पहुंचने के लिए एवरेस्ट ऑर्गेनिक को इन बिटवीन आएंगे, इंपल्स करेक्शन का फॉर्मेशन आएगा। तो क्या सिचुएशन हमें देखने को मिल सकती है? तो ये प्राइस एक्शन है। फिर यहाँ पे उम्मीद करेंगे करेक्शन, कंसोलिडेशन देखने को मिले, फिर आगे की सिचुएशन। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट अभी क्या, 140 का प्राइस डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं किस तरीके की सिचुएशन है, वहाँ पे भी समझने सीखने की कोशिश करेंगे। प्राइस साइकिल ऑलरेडी स्टार्टेड है, एक पॉजिटिव मोमेंटम यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। एमएसीडी ऑलरेडी सेंटर लाइन से ऊपर है, तो ये कहीं ना कहीं देखिए पूरी की पूरी जो बेरियस साइकिल थी नवंबर 2021 से 300 के लेवल पे बेरियस साइकिल स्टार्ट हुई थी, जो कि अब बुलिश में टर्न हो रही है। 200 SMA ने एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करना स्टार्ट कर दिया है। सो दैट इज ए पॉजिटिव थिंग। अब देखिए, बात करेंगे रिस्क मैनेजमेंट की। हमेशा रिस्क मैनेजमेंट को ध्यान देना है। अब ये अगर लास्ट वीक की कैंडल देखें, लास्ट टू लास्ट वीक की एक बड़ी जबरदस्त कैंडल, बड़े वॉल्यूम की कैंडल बनी। तो मान लो मैं यहाँ पे ये देखिए, मेरा स्टॉप लॉस 140 का है, वो 110 के आसपास मेरा रिस्क है, ठीक है, और 140 के आसपास मेरी एंट्री है। तो मैं अगर कैलकुलेट करता हूँ कि 30 पॉइंट का रिस्क मैं स्टॉक में ले रहा हूँ। अब डिपेंड करता है कि कितना लॉस मैं लेने को तैयार हूँ। अगर मैं यहाँ पे 3000 का लॉस लेने को तैयार हूँ तो मैं 100 शेयर ही खरीदूंगा। तो ये हमेशा ध्यान देना है कि लॉस के बेसिस पर पोजीशन का साइज डिफाइन होगा। अगर देखिए 3000 से ज़्यादा का लॉस लेने का मैं ट्राई करूंगा, तो होगा क्या कि मैं इसको होल्ड नहीं कर पाऊंगा। अगर ये एकदम नीचे आने की कोशिश करेगा और ज़्यादा बड़ा अमाउंट होता है, तो फिर वो प्रॉफिट भी एकदम आप देखोगे, वो लॉस भी एकदम देखोगे। तो इमोशनल कंट्रोल के लिए पोजीशन का साइज उसी हिसाब से रखना पड़ता है जितना आप ऊपर या नीचे अफोर्ड कर सकते हो देखना। और वो भी माइंड को ट्रेन करने की बात है, वो धीरे धीरे करके ट्रेन होता है उसी हिसाब से। इसलिए रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि प्रॉफिटेबिलिटी मार्केट के हाथ में, लेकिन ये कंट्रोल आपके हाथ में है। ये कंट्रोल आपके हाथ में, इसीलिए पोजीशन का साइज हमेशा, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम में चीज़ें आपको लगता है कि बहुत दूर है, तो इसीलिए पोजीशन का साइज कम और रिस्क को उसी हिसाब से मैनेज किया जाता है। फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, प्रैक्टिस सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है और माइंड को ट्रेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और रिस्क मैनेजमेंट के बारे में अवेयरनेस भी स्प्रेड करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।